यह सत्संग सर्वधर्म संगम है। रूहानी सत्संग, रूहानी मजलिस। हम सभी धर्मों को मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद, गीता, रामायण, महाभारत जो पांचवां वेद कहलाता है, इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और सूफी संत कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास और भी बहुत से संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ा। तो सभी धर्मों में 99% एक ही बात कही गई है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, भाषा जरूर अलग है, लेकिन हमने जो साइंस के नजरिए से धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों में मालिक के लिए, इंसानियत के लिए एक ही जज्बा है, एक ही जज्बात है। हमने नॉन मेडिकल पढ़ी, नॉन मेडिकल में रहे, जब स्टूडेंट थे। थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने बुला लिया, पर जितना पढ़ पाए, साइंस के बहुत रुचि रखते थे साइंस में। और जब हमने धर्मों को पढ़ा तो पता चला धर्म महासाइंस है, धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान तो कल बनी है, हमारे धर्म जो लिखते हैं, विज्ञान उसको बहुत देर के बाद फॉलो करती है, बहुत देर के बाद उसके अनुसार चलती है। कैसे? आपको कुछ एक उदाहरण। विज्ञान में बैक्टीरिया, वायरस को नहीं माना जाता था, जबकि वेदों में हजारों साल पहले लिखा था कीटाणु होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। साफ साफ लिखा हुआ था, लेकिन साइंस ने मजाक उड़ाया। पर 1850 में साइंस ने माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था, वो विज्ञान ने कुछ 100 साल पहले ही माना है, पर विज्ञान ने माना जरूर। हमारे सभी धर्मों में लिखा है लाखों करोड़ों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ब्रह्मांड में है, लाखों खंड ब्रह्मांड है। पहले साइंस ने नहीं माना, बस अभी अभी माना है कि हाँ ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों सूरज हैं। ये वो साइंसदान मान चुके हैं जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था। तो ये तो कुछ एक उदाहरण है। जब उसको ध्यान से पढ़ो तो हमारे धर्म, महाविज्ञान जो लिख देते हैं उससे बदलते नहीं, विज्ञान बदलती रहती है। विज्ञान ने तो ये बोला आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर विज्ञान बदल गई, बंदर और आदमी का पूर्वज कभी है। और अब विज्ञान फिर बदली खड़ी है कि नहीं, इनका पूर्वज कोई और है। जबकि धर्मों में साफ स्पष्ट जो चीज बोली गई वो ज्यों की त्यों थी, है और हमेशा रहेगी। धर्म का सच कभी नहीं बदलता। हमारे धर्मों में पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने, संत महापुरुष गुरुओं ने जो लिखा था, सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। आदमी ना माने तो ना माने, ये आदमी की मर्जी है। आदमी बदल जाए तो बदल जाए, पर धर्म कभी नहीं बदलती। उनमें सच था और सच है। तो ऐसे पाक पवित्र धर्मों की चर्चा करेंगे। तो आज का जो भजन नज्म है, जिसमें रूहानी सत्संग होने वाला है, और वो भजन है जी, नज्म है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, देखे जो सब नाशवा। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। समय ना तो कभी किसी के लिए रुका है और समय ना कभी किसी के लिए रुकेगा। समय चलता रहता है,
जो आलस्य में पड़ जाया करते हैं वो अपना नुकसान खुद कर लिया करते हैं। समय वो जंगली घोड़ा है जिसके गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ पकड़ के नहीं रोका जा सकता। कहने का मतलब समय से पहले अगर आप तैयार रहते हैं तो समय के साथ साथ दौड़ सकते हैं, और अगर आप समय निकल गया पीछे पहुंचना चाहो तो फिर आप नहीं पहुंच सकते। समय की कदर कीजिए। आमतौर पे हमारे समाज में कहावत कि बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका बच्चा छोटा था, नेचुरली हम बोलते हैं बच्चा छोटा, बेटी छोटी, बेटा छोटा, बड़ा हो गया। लेकिन संत रूहानी फकीर इसके उल्ट कहते हैं, नहीं, तेरा बच्चा छोटा हो गया। कैसे? मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 60 साल, आज से 10 साल पहले वो 10 साल का था, बाकी उम्र थी 50 साल शेष उम्र। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, माँ बाप कहते बड़ा हो गया, संत कहते नहीं, छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई, क्योंकि जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है वो आपकी कुल उम्र में से कम होता चला जाता है। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन हकीकत है कि जो समय गुजरता है वो लौट के नहीं आता, जो श्वास चले जाते हैं वो वापस नहीं आया करते। इसलिए समय की कदर कीजिए। समय में क्या करना चाहिए? अच्छे भले पुरुषों का संग करो, नेकी भलाई की बातें करो। आप जब चुगली निंदा करते हैं, लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करते हैं, क्या बता सकते हैं उससे आपको क्या नशा मिलता है? क्या आप बता सकते हैं उससे आपको क्या लाभ होता है? सत्संग करते करते हम एक कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में हम बैठे थे, तो बच्चों ने कहा, पिताजी, गुरुजी, हमसे कोई बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा, बेटा पक्का छोड़ोगे? कहते हाँ, एक बुरी आदत आप बोल दो हम छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है, तो आप चुगली निंदा मत किया करो। एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, बच्चे वाली बात आपकी भी हो सकती है। बच्चा कहने लगा रोते रोते, गुरुजी, अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या सारा दिन? जरा सोचिए, आप जो फालतू की बहसबाजी करते रहते हैं, चुगली निंदा करते रहते हैं, उसके अलावा कोई और बात भी करते हैं क्या? छोड़ दीजिए चुगली निंदा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। कोई पास से गुजरा उसकी निंदा, किसी का नाम याद आ गया उसकी निंदा। क्यों? आपको क्या मिलता है? हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समान है। 100 गौ घात करने के समान है किसी की निंदा करना, अपने शरीर को छोड़ के। पर निंदा इस्लाम धर्म में लिखा है, फालतू की बहसबाजी अल्लाह की इबादत से दूर करती है। खुदा के बंदो, फजूल की बातों में ना उलझा करो, नेकी और अल्लाह के कलमा अता करने की बातें किया करो। सिख धर्म में लिखा है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके कोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छा काम नहीं है। कौन करता है? मनमुख, जो मन के कहने चलते हैं, जो किसी गुरु पीर फकीर को नहीं, किसी गुरु को भी नहीं मानते, वो निंदा करते हैं। मनमुख मुग्ध, मुग्ध कहते मूर्ख को, मूर्ख करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके घोर पवन। दोनों जहां में मुंह काला होता है। लोग थूकते हैं, यार ये क्या है? और यहां भी नरक, आगे भी दोज़ख का दरवाजा उनके लिए खुल जाया करता है। इसलिए कभी किसी की बुराई ना गाओ। आप दूसरों को बुरा कहते हैं, क्या आप दूध के धुले हुए हैं? कभी अपने गिरेबान में देखा है कि आप में कमियां नहीं है? अच्छे कपड़े पहनना, दिखावा करना अलग बात है, धर्म को मानना अलग बात है। अगर वास्तव में धर्म को मानते हो तो आप
ठगी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, निंदा चुगली नहीं कर सकते और किसी किस्म का नशा नहीं ले सकते अगर धर्म को मानते हो तो। क्योंकि हमारे धर्मों में तो ऐसी शिक्षा ही नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करो और प्रभु के नाम का सुमरन करो। इस्लाम धर्म में लिखा है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह का कलमा अदा किया करो। सिख धर्म में लिखा है दशानुआदि किरत करो और वाहिगुरु को याद करो। और ईसाई धर्म में लिखा है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर किया करो। कहां लिखा है निंदा किया करो? क्या किसी धर्म में लिखा है ठगी मारो? बताइए, क्या किसी धर्म में लिखा है बेईमानी करो? किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? किसी भी धर्म में नहीं लिखा। तो जो नशे की दुकानों पे जाते हैं वो कौन होते हैं? उनका धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साफ साफ लिखा है किसी भी तरह का कोई नशा नहीं कर सकते। पर आप तो धर्म के नुमाइंदा भी बनते हो और नशे भी करते हो। तो भाई धर्म को मानना नहीं, ये धर्म को बदनाम करना है। तो नशे, बुराइयां धर्मों में मना है। धर्मों में नेकी भलाई करने की प्रेरणा दी जाती है। भले कर्म करो, नेक नियत से नेकी करो, नेक नियत रखो। अगर नियत में खोट है, जितनी मर्जी भक्ति इबादत करते रहो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दया में रहमत के लायक कभी नहीं बन पाओगे। आपका हृदय साफ चाहिए, दिलो दिमाग में पाक पवित्रता चाहिए, तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम की दया में रहमत बरसती है, तो उसकी कृपा दृष्टि होती है। अंदर छल कपट, मुख में राम बगल में छुरी, ये नहीं होना चाहिए। पर आजकल यही हो रहा है। दिखने में जो नजर आता है वास्तव में होता नहीं, और जो वास्तव में होता है वो दिखता नहीं। तो भाई आज आपको धर्म की सच्ची बात जो थोड़ी कड़वी होती है बताएंगे आपको, सभी धर्मों की बात, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। दिखावा नहीं करते, ढोंग नहीं करते, सिर्फ मानते हैं। पूरी कोशिश करते हैं 100% सभी धर्मों को माने, और मानते भी हैं। धर्म को मानना बहुत बड़ी बात है। धर्मों में ऊंच नीच नहीं बनाई गई, धर्मों में छोटा बड़ा नहीं बनाया गया। हमारे पवित्र वेदों में अगर लिखा है वर्ण बनाए हैं, वो किसी की जात पात नहीं बनाई। जो मरे हुए पशुओं को उठाता है, उसका चमड़ा उतारता है, हड्डियां उठाता है, उसको शूद्र कहा गया। फिर दुकानदार वैश्य समाज, फिर जो समाज की रक्षा करते हैं क्षत्रिय, जिनको ब्रह्म ज्ञान है ब्राह्मण कहलाए। पर उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई शूद्र के घर पैदा होता है और वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है, तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण ही कहलाएगा। सो वेदों में गलत नहीं लिखा। बताने वाले गलत बता दें तो अलग बात है, सुनने वाले गलत सुन ले तो अलग बात है। लिखा हुआ तो सच है और सही है। सभी धर्मों में ऐसा है। हम एक बार लखनऊ साइड में सत्संग करते करते गए। वहां किसी ने हमें सवाल किया, गुरुजी इस्लाम धर्म में जो काफिर कहा जाता है, वो हिंदू को, सिख को, ईसाई को गालियां दी गई हैं। हम हंस पड़े, कहते हंसे क्यों? हमने कहा आपकी नासमझी पे। काफिर का मतलब है जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम नहीं लेता, लानत ऐसे आदमी पे, और कोई गाली नहीं है। जो ओम को याद करे, अल्लाह को याद करे, वाहिगुरु को याद करे, गॉड को याद करे, वो काफिर नहीं होता। काफिर वो होता है जो मालिक को याद नहीं करता और बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। ये तो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। कोई बना दे अलग बात है, पर धर्मों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, हमने खुद पढ़ा है। तो लोगों में गलत फहमियां बहुत होती हैं। उस गलत फहमी की वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को बुरा मानने लग जाते हैं। हम शेर कहा करते हैं, और उस शेर को हमने एक गीत के रूप में भी गाया, जो कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उसके व्यूवर हैं और बहुत फेमस हुआ। तो वो शेर है, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ध्यान से सुनिएगा।
ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, अरे बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते। एक और शेर, पेड़ फलों से भरा, पेड़ फलों से भरा, फल एक गड़ा, गड़ा फल है, गड़ा पेड़ कहे ना कोई, बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना हो। धर्म बुरे नहीं होते। धर्म तो सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। कोई वैसा नकाब ओढ़ के, कोई वैसे पहनावा पहन के बुरे कर्म करने लग जाए, वो आदमी बुरा हो सकता है। धर्म को बुरा मत कहिए, क्योंकि धर्म कोई भी बुरा नहीं है। क्योंकि संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने जो लिखा वो आदमी के भले के लिए लिखा है, नुकसान के लिए नहीं लिखा। परम पिता परमात्मा, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सब उस सुप्रीम पावर के नाम है, उस शक्ति के नाम है जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहबानों ने फरमाया है, सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो दो ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है। आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं, तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना, आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं, और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया जरा बताएंगे?
आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं, और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता, धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, अब मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे ये हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेवे नहीं, देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है। पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता। धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु सेवानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए हर धर्म कह रहा है। और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के।
धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते, जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपने मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस माँ बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है। आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर गया आगे नाच। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए, बुल्ले शाह नाचे। हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है। धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे मां बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और मां बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत
सबसे बड़ा गहना है। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम दुख दर्द चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं, तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे है मैं वैसा भोग रहा हूं। ज्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है, ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात लिए रखो, ना आपका फायदा, ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है। क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को, पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नूं खुंडा सौ को तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच है। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका काम, ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे कुंवारा है,
भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे, परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता। अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। किसी रोते को हंसाया, किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है। हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरुवाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है, क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो।
आत्मविश्वास किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता। आत्मविश्वास एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास आत्मबल का टॉनिक नहीं है। आत्मबल को अगर हासिल करना है तो वो आपके अंदर है, उसको जगाना होगा। जैसे सरसों तिलों के दानों में तेल है, उसको लेने के लिए एक मेथड है। जैसे धरती में पानी है, उसके लिए भी एक मेथड है। तो वो मेथड, वो युक्ति इस्तेमाल में लाते हैं तो धरती से पानी बाहर आ जाता है, सरसों तिलों के दानों से तेल बाहर आ जाता है। उसी तरह विल पावर, आत्मविश्वास आपके अंदर है। वो रहस्य जानने के लिए, उस विल पावर को बढ़ाने के लिए एक मेथड है, एक युक्ति है, जिसको गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। मेथड ऑफ मेडिटेशन लेके आप अभ्यास करें, आत्मबल बढ़ेगा। जिससे हर तरह की चिंता, टेंशन, परेशानी, दुख, बीमारियां हटती जाएंगी। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपके आत्मा में असीम शांति आएगी। और जब अंदर शांति होती है, आदमी जिस तरफ भी देखता है बाहर ही बाहर नजर आती है। जब अंदर कमी हो, अंदर दुख दर्द हो, चाहे मौसम बहार हो, तो भी पतझड़ नजर आता है। सबसे जरूरी है अपने अंदर की सफाई करना। बाहर आप सफाई करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर दिलो दिमाग की सफाई किसी दवा से, टॉनिक से नहीं, बल्कि मेथड ऑफ मेडिटेशन से की जा सकती है। अपने अंदर विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, सुमरन कीजिए। 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की याद में लगाइए। तेईस घंटे फिर भी आपके पास दुनियावी काम धंधे के लिए हैं, पर वो आधा घंटा सुबह शाम लगाया गया, पूरे दिन के लिए
खुशियां लेके आएगा। आप टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी, बात बात पे तुनक मिजाज यानी गुस्सा नहीं आएगा। जब भी आदमी को गुस्सा आता है वो अपना नाश ज्यादा करता है। दूसरों को बुरा बोलता है, दुश्मन बना लेता है। पर गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पूरे शरीर में बेचैनी का आलम हो जाता है। अपनी माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त, जिसको भी बुरा बोला, पश्चाताप आता है बाद में, मैंने ऐसा क्यों किया। दुख होता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। पर कैसे? गुस्सा तो काबू में आता ही नहीं। आ सकता है विल पावर बढ़ने से, आत्मविश्वास आने से। आप सुबह शाम आधा घंटा नहीं दे सकते तो चलते फिरते सुमन कीजिए। आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपें। ज्यों-ज्यों गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते जाएंगे, त्यों-त्यों आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप पे काबू पाना सीख लेंगे। जो अपने आप पे काबू पा लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। आदमी अपनी वजह से ही परेशान होता है। आदमी का जो फोरहेड है, चेहरा है, माथा है, ये साइन बोर्ड है। दुकानों में जाएं, मॉल में जाएं, दुकान के बाहर साइन बोर्ड होता है, इसमें ये सामान है। उसी तरह हर इंसान का माथा साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर पढ़ते हैं कि इस दुकान के अंदर क्या सामान है, कि आप किस सोचों के स्वामी हैं। आप अति कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी लालची हैं, आप दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये वाली चीज मोस्टली होती है, ज्यादातर होती है। जो दिखता है
वो आप करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखते नहीं। छुपाता है हर इंसान। कोई कोई होगा जो ऐसा नहीं है। बात सच्ची है, कड़वी भी लगेंगी। आप जब दिखते हैं तो सबसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जबकि आप वैसे होते नहीं। जैसे हो वैसे दिखो तो हमाम में सब लोग नंगे होते हैं। स्नान घर में, हमाम का मतलब नहाने वाली जगह, कपड़े पाके तो शायद ही कोई नहाता हो, यहां वो भी मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर पे नंगे होते हैं। सो मतलब जैसे हो वैसे दिखो तो आप नेचुरली अच्छे कर्म करोगे। कोई अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता। क्या आप दिखाएंगे कि आप कामी क्रोधी हैं? हर टाइम ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको मुंह कौन लगाएगा? इसलिए आप दिखने में बिल्कुल शांत नजर आते हैं कि आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके उल्ट होती है। तो कहने का मतलब आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप जो हैं वो दिख सके। तो हिम्मत जुटाइए, सुमरन कीजिए, आप वास्तव में अच्छे बन जाएंगे। और जो अच्छे होते हैं उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छे होते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। इसलिए अपनी खुदी को, अपने अहंकार को मिटाओ। हर टाइम खुदी, हर टाइम ईगो में डूबे रहते हैं। मैं कुछ हूं, मान रखो, गुमान नहीं। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ऐसा अगर आप कर पाओ, दुनिया के सबसे सुखी हो जाओगे। गम, दुख, चिंता यानी टेंशन फ्री हो जाओगे और परमानंद की प्राप्ति आपको जरूर होगी।